इसी के अंदर भी, इसी बुक के अंदर जो दूसरा स्टेप बताया जा रहा है, स्टेप 1 तो हो गया यूज़ योर ईयर्स, जो सेकंड स्टेप है वो है टेक योर टाइम। यस, टेक योर टाइम, पॉज। जब आप बात कर रहे हो, किसी ने अपनी बात कंप्लीट कर दी, आप रुक सकते हैं, आप पॉज ले सकते हैं, आस्क क्वेश्चंस, अच्छे सवाल पूछ सकते हैं। इवन हदीस बात भी है कि ऐसी है कि हुस्न सवाल या अच्छा सवाल आधा इल्म है। अच्छे क्वेश्चंस पूछने के वाल से भी कमाल हदीस मौजूद है। फिर निगोशिएट करें, इवन अगर आप सेल करना चाहें तो बेस्ट वे में सेल करें और अगले बंदे की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करिए। यस, टेक योर टाइम, आप जो है पॉज ले सकते हैं। इवन जो मेरे मेंटोर हैं मिस्टर सऊद सादिक, मैंने उन्हें अक्सर देखा कि जब वो किसी एक तो दूसरी की बात अटेंटिवली सुनना, ठीक है, ताकि वो अपनी तरफ से पूरा एक्सप्रेस कर ले पहले अपने आप को, एंड देन वो जो है अभी भी और पॉज भी लेते हैं थोड़ी देर का, जस्ट लाइक सेकेंड में भले हो, लेकिन वो पॉज लेते हैं ताकि वो दूसरे इंसान को समझ पाएँ, ठीक है, और पॉज लेके वो अपना बात करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वो सोच के, अंडरस्टैंड करके, स्ट्रेटजी डेवलप करके बात करते हैं, नॉट जस्ट कि जो भी जहन में आ गया बोल दिया, नो, बल्कि वो पॉज भी लेते हैं। और हम ले सकते हैं पॉज, इसमें क्या है, किसी ने बात की तो आप थोड़ा सा पॉज ले सकते हैं, या तो पॉज लेके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट करिए अदर पीपल की, दूसरे लोगों के ओपिनियन को, जो भी दूसरा कहना चाह रहे हैं उसको सुनिए और उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। इवन ये हदीस पाक भी है कि एक दफ़ा किसी यहूदी का जनाजा जा रहा था, और यहूदी का जनाजा, ठीक है, जीव का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। अब ये क्या है, मुझे बताएं, दी अल्टीमेट लीडर, दी अल्टीमेट रोल मॉडल मुस्लिम्स के, मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, वो खड़े हो गए यहूदी के जनाजे पे। ये क्या है, मैं तो कहूँगी यहाँ रिस्पेक्ट नहीं, पता नहीं रिस्पेक्ट से बड़ा अगर कोई लफ्ज़ है वो दिया है, और वो एक यहूदी है। तो आप मुझे बताएं कि क्या हमारे लिए बनता है हर किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना। यस, और इवन अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है, अब ये मैं इंटेंस पे जा रही हूँ वैसे बताने के लिए कि हमें हुक्म है कि अगर कोई ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन है, यानी कि जहाँ अल्लाह की आयतों को झुटलाया जाता है, जहाँ पे कोई ज़्यादा गलत काम हो रहा है, तो फिर हमें क्या हुक्म है, हमें हुक्म है कि हम वहाँ से उठ के चले जाएँ, यानी उन लोगों से इज्तनाब कर लें, उस जगह से उन लोगों से इज्तनाब कर लें, और जब वो सही हो जाए, जब सही राह पे आ जाए, तब हम वापस उनसे जुड़ सकते हैं। यस, सिंपल है ये, लेकिन हर जगह हमें सिखा रहे हैं कि रिस्पेक्ट की जाए दूसरे की ओपिनियन की, दूसरे की बात की। और ये मैंने इंटेंस सिचुएशन बताई है, यहाँ तो जो छोटी मोटी जो दो जिसे कहते हैं ना, एक इंसान एक पे गिजा होता है कि ऐसे करना है, दूसरा इंसान अपनी दूसरी ओपिनियन पेश करता है, इस तरीके से भी हो सकता है और शायद वो बेहतर भी हो, लेकिन वो इंसान लड़ पड़ता है कि नहीं ये गलत है, ये वैसे, बल्कि बहुत सा कुछ हो जाता है। लेकिन नहीं, रिस्पेक्ट कीजिए दूसरे की ओपिनियन की। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है गेट इन ट्यून, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको NLP के अंदर सेंसरी अवेयरनेस एंड बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी भी कहा जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 4 पिलर्स होते हैं, इसको किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो गेट इन ट्यून, गेट इन ट्यून का मतलब अब क्या है, गुड कम्युनिकेटर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। जो अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि वो अपनी अप्रोचेस को चेंज करना जानते हैं, खुद के अंदर चेंजेस फ़ौरन लाना जानते हैं, जिसको मैं भी बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी बता रही थी। दे मॉनिटर द अदर पर्सन रिएक्शन एंड वेरी देयर डिलीवरी, वो लोग दूसरे इंसान के रिएक्शंस, जैसे वो रद्द अमल दे रहे हैं, जैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसको नोट करते हैं, और अपनी जो डिलीवरी है, जो भी वो बात कर रहे हैं, उसको वेरी करते हैं, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, यानी उसको एडजस्ट आप कह सकते हैं करते हैं, अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन, जो कि उनके सामने इंसान खड़ा है, जिनसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग और बैकग्राउंड के हवाले से। अब यही बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो है जिससे भी कम्युनिकेट करना है, सबसे पहले हम देखिए कि उस इंसान की इस चीज़ के हवाले से अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। यस, हो सकता है कि आप जो है, जैसे यहाँ एक फल है, वो बहुत आम है, लेकिन कहीं बाहर आप जाएं, किसी और कंट्री में जाएं, जो यहाँ पाकिस्तान में फल आम है वो वहाँ आम ना हो, और अगर आप जो है वही फल यानी वही फ्रूट की बात उस इंसान के सामने कर रहे हैं, वो तो उसकी तो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं उस फल के हवाले से, उसने तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उसका तो बैकग्राउंड ही नहीं आता, वो किसी और फल को खाता है ज़्यादा या खाती है ज़्यादा, उसने तो आपके वाले फल को जो है अभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो इधर क्या आएगा, हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे ओके ये कहीं और जगह से आता है या आती है, इसका बैकग्राउंड कुछ और है, इसने नहीं खाया, मेरा बैकग्राउंड कुछ और है, मैं तो बचपन से ये वाला फल खाता आया हूँ,
या खाती आई हूँ, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करते हुए उस इंसान से बात की जाए, ठीक है। तो हमें अपने अंदर बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बिजनेस ट्रेनिंग्स करने भी सिखाया जाता है। मेरे फादर क्योंकि एक प्रोफेशनल बिजनेस कोच भी हैं, तो मैंने जो है उनके साथ वक्त गुजारा, और वही ये बात मतलब क्योंकि ट्रेनिंग्स करने मैंने देखा है कि लोगों के साथ जो कोलैबोरेशन करनी, जो बिजनेस कोचेस का आना जाना या बिजनेस ट्रेनिंग का चलता ही रहना, तो उसके अंदर मैंने देखी है लिटरली जो बिजनेस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, यस। और उसके अंदर हमें बहुत बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है और सेंसरी अवेयरनेस भी चाहिए होती है, और यही रिलेशनशिप्स में, यस। तो इसके हवाले से आइए हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है इसके हवाले से गेट इन ट्यून, या फिर अपनी क्या लें बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी लाना, या अगले इंसान से वैसे बात करना जैसी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ, यस, ओके, गेट इन ट्यून्ड। अच्छा, अब ये जो है ना ये बहुत कमाल है, मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक कॉल है, ठीक है, कि मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, स्पीक टू पीपल अकॉर्डिंग देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या बात है, यानी कि लोगों से उनकी समझ की सतह के मुताबिक बात करो, यस। लोगों से उनकी समझ, जितनी उनकी समझ है उसके मुताबिक बात करो। और इवन ये बहुत कमाल बात है, एक्चुअली एक टीचर का काम भी यही होता है। मेरे जो मेंटोर है मिस्टर सऊद सादिक, उनका हमेशा ये रहा है, अब क्योंकि वो है एक माइंड साइंसेज एक्सपर्ट्स, और उनका पूरा एक आई डोंट नो कितना बड़ा डिकेड्स का उनका एक्सपीरियंस है और कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। तो जब पहले या अब भी कभी कभार, तो जब मुझे उन्होंने कुछ बताना होता है तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि अभी मैं उस माइंड साइंसेज के लेवल पे नहीं हूँ, अभी वो मुझे कहीं और से बेस उठा के सिखाएंगे। तो वो मुझे ये नहीं होगा कि वो पूरी माइंड साइंस की थ्योरी पेश कर देंगे, नो, वो मुझे वहाँ से उठाएंगे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग को यानी कि जो मेरा नोन है उसको अननोन से कनेक्ट कर देंगे। और यही एक्चुअली में रियल एजुकेटर होता है। एजुकेटर तो कमाल बात, और मिस्टर सऊद सादिक इज़ अ ग्रेट एजुकेटर, ही इज़ अ ग्रेट मेंटोर, और वो मेरे मेंटोर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उनका ये होता है कि वो मेरी जो नोन है उसको अननोन से कनेक्ट कर दे। ये मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है, पापा ने मुझे ये बताना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये ठा के बता दिया कि ये है, ये अगर आके बता दी, मुझे अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हुई तो ये पैसिव लर्निंग भी एक तो हो जाएगी, और इसको अगर मैंने याद करना चाहा तो रट्टे के जरिए याद करूँगी, नहीं तो मुझे असल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बट जो मेरा नोन है अगर अननोन को उसके साथ कनेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, यानी तो मेरे अंदर रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, मेरे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एंड यही होता है कि दूसरों को उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है गाइड करना होता है। इसीलिए तो मुझे स्कूल सिस्टम से नफरत है, क्योंकि हम बच्चों को आगे थ्योरियाँ पेश करते हैं, रट्टे लगवाते हैं, ये करो वो करो कहते, उन्हें हम डिक्टेट करते हैं। यस, इस सिस्टम में डिक्टेट किया जाता है, गाइड नहीं किया जाता, डिक्टेट किया जाता है। जब डिक्टेट होता है ना तो उनकी क्रिएटिविटी सिंपल, आप उनकी क्रिएटिविटी को इस जस्ट लाइक आप उनको शट अप करो, उसकी क्रिएटिविटी को शट अप, इसका रट्टा लगाओ, शट अप, इसका रट्टा लगाओ, शट अप, ये करो, शट अप, वो करो, ये हम कह रहे होते हैं एक्चुअली में। बट हमारा काम ये था कि हर बच्चे को उसके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सिखाना है। ऐसे ही अब अगर हम पुराने दौर में चले जाएं, यानी कि